वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जो जिस समय में देख रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो बच्चे, हमारे पास जब स्क्वायर निकालने के लिए आता है तो हम लोग उसको रटने चले जाते हैं और पता चलता है कि ना ही तो हम याद कर पा रहे हैं और ना ही निकाल पा रहे हैं। तो आज हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि स्क्वायर किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट करना है, और आपको ये श्योरिटी मिल जाएगी। आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पक्का आपको ये बात तो यकीन हो जाएगा कि नहीं, हम आज के बाद कभी भी अगर स्क्वायर हमारे सामने आता है तो हम उसको आसानी से कर लेंगे। आओ भाई, मेरे साथ बने रहना। तो ये स्क्वायर क्या है, हम लोग आज सीखेंगे इस स्क्वायर को। हम लोग जो मेंसुरेशन में स्क्वायर पढ़ते हैं अभी उसको नहीं पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे फाइंड करना सीखेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब आपको हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर से पहले कम से कम 30 नंबर तक के स्क्वायर अगर याद होंगे तभी आप इन सारे किसी भी नंबर का आपको अगर स्क्वायर फाइंड करने के लिए आ जाएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे आपके सामने स्क्वायर लिख रहे हैं 1 से लेकर के 30 तक के नंबर का। 1 से लेकर 30 तक के नंबर का स्क्वायर पहले आपके सामने लिखेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से सो ऑन हम कंटिन्यू रखेंगे इसको। और जो बाकी के नंबर है मैं उसको यहाँ पे साइड में ही लिख दूंगा। तो पहले 20 तक के नंबर का स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। इट मीन्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है? तो जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालने जाते हैं तो नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम नंबर को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 1 है तो 1 into 1 लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा 1। 2 into इसको हम लोग 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इट मीन्स नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो जब नंबर इटसेल्फ से मल्टीप्लाई हो जाता है, खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही जो उसका रिजल्ट निकल के आता है हम लोग उसी को यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब 4 का जब हम निकालेंगे तो 4 का क्या फाइंड आउट होगा? 16। 5 का क्या होगा? 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का हो जाएगा 64। 9 का हो जाएगा आपको 81। 10 का 100। यहाँ तक मोस्टली सभी बच्चों को याद होता है। 11 का भी होगा याद आपको। 11 का होगा 121। 12 का होगा 144। 13 का होगा 169। 14 का होगा 196। 15 का हो जाएगा 225। 16 का हो जाएगा 256। 17 का हो जाएगा 289। 18 का हो जाएगा 324। 19 का हो जाएगा आपको 361 और 20 का हो जाएगा आपको 400। और जो बाकी के नंबर हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, यहाँ 22। 21 का स्क्वायर होता है 441। 22 का होता है 484। 23 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 23 का हो जाता है 529। 24 का स्क्वायर होता है आपको 576। 25 का होता है आपको 625। 26 का स्क्वायर होता है आपको 676। 27 का स्क्वायर होता है आपको 729।
28 का स्क्वायर होता है 784। 29 का स्क्वायर होता है आपको 841 और 30 का तो स्क्वायर सभी को पता है 900। तो आप अगर इतने नंबर का स्क्वायर याद रखते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपको किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालने के लिए आता है तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसे नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, ऐसे नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो आओ भाई, तो 5 हम लोग को किस किस में मिलेगा, 5 का तो ऑलरेडी 5 है, उसके बाद 5 के बाद 15 में 5 मिलेगा यूनिट डिजिट, 25 में, उसके बाद 35 में, उसके बाद 45, 55, 65, 75, 85, 95 और सो ऑन, इसी तरह से हमारा चलता जाएगा। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो जब आप 5 का करेंगे तो इसका क्या होता है 25। अब आप इन्हीं चीजों को याद रखेंगे। जब 15 का करेंगे तो 15 में क्या ध्यान रखना है कि जब आप इस 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का लास्ट में क्या ही आएगा 25, और इस 25 को आप याद रख लेना। इस 25 को क्यों याद रखना है कि जब भी हम किसी नंबर का 5 यूनिट डिजिट 5 वाले नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो 25 होते हैं। अब आपको बचा 1, इस 1 को क्या करना है, हमें अभी 15 इंटू 15 नहीं करना है, अभी यहाँ पे समझना है कि क्या दूसरा ऐसा कोई मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं। तो हम उस चीज को समझ रहे हैं। 1 से एक ज्यादा लोगे क्या हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस 1 से, तो 2 1 जा 2, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब 25 का निकालने जाएंगे, 5 का क्या हो जाएगा, तो आपको हो गए 25, जो कि अभी मैंने तुरंत बताया था। और जब आप इस 2 का निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 से एक ज्यादा नंबर लेंगे 3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6। एज इट इज इस 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, और ये 3 का जब करोगे 3 के लिए क्या होगा, इससे एक ज्यादा नंबर 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1225। अब जब आप इसको करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा 45 का हो जाएगा, लास्ट का 25 रहेगा, इस 4 से एक ज्यादा, इट मीन्स आप क्या लोगे यहाँ पे 5, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 का क्या हो जाएगा 20। आप सो ऑन, इसी तरह से यहाँ पे जो कुछ नंबर आपको दिख रहे हैं आप इस नंबर का यहाँ पे अपने से खुद से निकालेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे कि क्या होगा। ये आप सबके प्रैक्टिस के लिए है। मैं अब यहाँ पे और कुछ बड़ा नंबर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बड़ा नंबर जैसे 105 आ गया, 115 आ गया, 125 आ गया, 135 आ गया, 145 आ गया। तो ऐसे नंबरों का हम लोग किस तरह से करेंगे स्क्वायर, ठीक है। सपोज आपको यहाँ पे और सो ऑन चलता जाएगा, ये 155, 165, 175, 185, इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। और सबका यूनिट डिजिट आपको 5 देखने को मिल रहा है। यूनिट डिजिट अगर बोले तो लास्ट वाला जो डिजिट होता है वंस का प्लेस, सबके यूनिट डिजिट पे क्या है तो आपको हो गए 5 है। तो बड़े ही ध्यान से देखना मेरे भाई, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का क्या हो जाएगा 25, और इस 10 से अब जो आपका ये 10 बचा, इस 10 से आपको 1 ज्यादा लेना है तो क्या लोगे आप, कहोगे 11 इंटू 10 करोगे तो क्या हो जाएगा 11 10 जा 110, तो ये आपका हो जाएगा 11 10 जा 110। एज इट इज आप इसको करोगे तो ये 5 का क्या हो जाएगा 25, और 5 का 25 हो गया। आप 11 से 1 ज्यादा लोगे, 11 से 1 ज्यादा लोगे तो ये 12 होगा, और 12 इंटू जब 11 करोगे तो क्या हो जाएगा 132, आपका ये हो जाएगा 13,225। अब एज इट इज आप इसका करोगे, 5 का क्या हो जाएगा 25,
अब आपका ये 12 है, इस 12 से आप 1 ज़्यादा लोगे 13 और इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 156। तो क्या सर अगर हमें ये नंबर जब बड़ा होता चला जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम इस नंबर को एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो हम आपको कहेंगे कि चलो इसके लिए आपको दूसरा ऐसा मेथड देते हैं जो कि आपने स्क्वायर ऑलरेडी अगर इतने नंबर का कर लिया है, 30 तक के नंबरों का याद कर लिया है, तो दूसरा मेथड आप क्या यूज कर सकते हैं। तो आपको कहेंगे ये जो 5 है, इस 5 का स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी पता है कि 25 होना ही है। अब आपके पास ये 13 बचा, इस 13 का क्या करो, 13 को 14 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 13 से 14 को मल्टीप्लाई नहीं करो, 13 का स्क्वायर निकाल करके और उसमें 13 ऐड कर दो। तो आपको पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे 169 और इसी में आप 13 को ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 9 3 12, 7 6 और 1 7 और 1 8 और ये हो जाएगा आपका 1 का 1। तो ये आपका हो गया 18225। इट मीन्स ये आपका 9 3 12 हो गया, 6 1 7 और 8। एक बार इसको आपने देख लिया तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 18,225। तो आप इसी तरह से इन सारे नंबर का यहाँ पे जो बचा हुआ है इसको प्रैक्टिस करेंगे और आप फाइंड कर पाएंगे कि आपको अब ये धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। चलो अब आपके पास और कुछ नंबर है यहाँ पे जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान देना मेरे भाई कि अगर आपके पास कोई भी 50 से कोई भी नंबर 50 से प्लस है, इट मीन्स 30 नंबर तक ज़्यादा है, इट मीन्स 50 से प्लस है, और कोई भी अगर नंबर 50 से माइनस है, कम है, तो इसके आसपास वाले नंबर का आप स्क्वायर किस तरह से निकाल सकते हैं उसको विदाउट मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे नंबर बड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम लोग उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आओ भाई यहाँ पे हम लिखते हैं आपको, यहाँ पे 49 48 47 6 45 40 का तो सबको हो ही जाएगा, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। बहुत ही मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे थोड़ा सा पैसेंस रखना अपने अंदर और इसको वॉच करना। सिर्फ वॉच नहीं करना है भाई, पेन और पेंसिल ले करके इसको प्रैक्टिस भी करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वॉच करने से कुछ नहीं हो पाएगा भाई। अब यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60 का तो ऑलरेडी सबको आता ही है। तो ऑलरेडी जो आता ही है तो चलो उसको भी लिख ही देते हैं, ताकि हमें 30 तक का तो वहां से अगर याद है तो बाकी नंबरों का हमें कैसे निकालना है हम उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमें, तो हम कहेंगे अभी स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, नंबर का वर्ग फाइंड कर रहे हैं। नंबर का वर्ग कैसे निकाला जाएगा इस बात को सीख रहे हैं। तो मेरे भाई जब आप 49 का स्क्वायर निकालने जाओगे तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि इस सारे नंबर का संबंध जो है ना इस 25 के साथ है। किसके साथ है, 25 के साथ है। और मैंने एक शॉर्ट्स के थ्रू आपको बताया था कि 50 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं, ताकि आपको ये चीजें समझने में और आसान हो जाए। अगर नहीं देखे हैं तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। अब कहोगे कि ये 25 का संबंध क्या है इससे। चलो भाई आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये नंबर सारे 50 से क्या है, प्लस है। इट मीन्स 50 से ज्यादा है और उसके आसपास वाले नंबर हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि 50 से 51 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि 50 से 51 ज्यादा है। जितना ज्यादा है इस 25 में आप प्लस कर दो, तो 25 में अगर आप प्लस करते हो तो ये क्या हो जाएगा 26।
और जितना ज्यादा है ना बस उसका स्क्वायर इसके सामने लिख दो, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे 2 डिजिट होगा। तो आप 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमें 1 बनाने के लिए, इसको 1 ही रखने के लिए पहले 0 लगाना होता है, और हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 2601, इट मीन्स 2601 इज द स्क्वायर ऑफ 51। अब आपसे हम फिर कहेंगे कि 52 है यहाँ पे, 50 से कितना ज्यादा है तो आप कहोगे 2, जितना ज्यादा है 25 में प्लस करो तो ये हो गया 27, और 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो सर यहाँ पे 4 होगा, एटलीस्ट 2 डिजिट यहाँ है तो एक 0 यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे 53 है, कितना ज्यादा है 3, तो 25 में 3 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 28, और जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, 3 3 9 होता है, तो सर इसको भी 2 डिजिट बनाने के लिए 09 लिखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ये 54 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि 54 कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। 25 में आप अगर 4 ऐड करते हैं तो ये 29 हो जाता है, और जितना ज्यादा उसका स्क्वायर लिखोगे मेरे भाई, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। आप कहोगे इसमें ऑलरेडी 2 डिजिट है, जो कि 2916 इसका सही आंसर है। अब 55 का जब आप स्क्वायर निकालने जाओगे मेरे भाई, तो क्या होगा, 50 देखेंगे इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है, 25 में आप 5 ऐड करोगे 30 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर निकालोगे 25 हो जाएगा। आपने ये मेथड अगर पढ़ा है तो इस मेथड से भी आप इसका रिजल्ट देख सकते हो कि 5 का स्क्वायर ऑलरेडी 25 है, और 5 से एक ज्यादा लोगे 6, 6 5 जा 30, फिर भी रिजल्ट सेम आया है। अब इसको फाइंड करने जाओगे, देखो कि ये कितना ज्यादा है 50 से, 6 जितना ज्यादा उस 25 में प्लस कर दो, इस 25 में अभी प्लस कर दो, ज्यादा वाले के लिए प्लस और कम वाले के लिए माइनस जाएगा, तो कम वाले को अभी नहीं देख रहे। तो 25 में अगर 6 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 31, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। 57 में मेरे भाई देखोगे कि कितना ज्यादा है, आप कहोगे 7 ज्यादा है, तो 25 में 7 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 32, और 7 का स्क्वायर आपका 49। आप कहोगे ये 58 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर ये 8 ज्यादा है, और इसमें अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा ये 33 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर जब करने जाएंगे तो 64 हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर ये 9 ज्यादा है, और 9 ज्यादा है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 9 जो है जोड़ना पड़ेगा, और जब 9 ऐड करेंगे तो ये 34 हो जाएगा, और 34 में हम 81 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर 81 लिख देंगे, ये हमारा 3481 हो जाएगा। और 6 का तो सबको पता है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, और 0 2 टाइम्स आएगा तो इस पे 2 0 आ जाएगा। तो भाई ये चीजें समझ में आई होगी, आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये कहाँ से आया, कैसे हुआ। और आप इसको प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि इसको रखना पड़ेगा, आप यूं ही कर लेंगे और आपको यूं याद हो जाएगा। 30 तक के नंबर का आप स्क्वायर याद कर लिए तो एटलीस्ट 60 तक के नंबर का आप स्क्वायर याद कर लेंगे। और भाई अभी और मजा आने वाला है, हम आपको 100 के आसपास वाले का नंबर का भी स्क्वायर निकालना सिखा देंगे, तो आपको घबराना नहीं है, बस साथ में बने रहना है भाई। अब चलो यहाँ से 49 से लेकर के 40 तक के नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं कि ये कैसे होगा। तो हमने कहा कि जब ज्यादा था 50 से तो प्लस, और जब 50 से कम है तो माइनस। अब आपसे कहेंगे कि मेरे भाई ये बताओ कि ये 49 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे कि सर 1 कम है। 1 कम है तो 1 माइनस कर दो, और 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। जितना कम है भाई उसी का स्क्वायर निकालोगे, इट मीन्स यहाँ पे 1 कम है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। और याद रखना कि यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे, तो इसको 1 बनाने के लिए हमें 01 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2401। अब यहाँ पे 48 है, 50 से कितना कम है ये देखना है, तो 2 कम है, जितना कम है इस 25 में से कम कर दो, तो इस 25 में से जब आप 2 कम करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे कि ये 23 आ जाएगा। और 23 जब आ गया, जितना कम है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। बस ये याद रखना है कि जितना कम है उसी का स्क्वायर करना है, और उतना ही माइनस करना है, किसमें, 25 में। अब यहाँ पे 47 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे 3 कम है, जितना कम है इस 23 में से माइनस करो, 23 में से माइनस करोगे तो आपको 25 में से माइनस करोगे तो 22 आएगा, और 3 का स्क्वायर आपको 9 आएगा। आपको 46 दिख रहा होगा,
46 में आपसे ये पूछेंगे कि ये 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे 4 कम है, और इससे कितना, अगर इसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 21 और 16। अब आपको कहेंगे कि ये हमारा 45 है, क्या है 45, कितना कम है, तो आप कहोगे 5 कम है, जितना कम है उतना माइनस कर दो, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 20 आएगा और हमें फिर जितना है उतने का स्क्वायर लिख दो, इट मीन्स 5 कम है तो 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2025। अब यहाँ पे 44 है, 44 देखेंगे कि 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे 6 कम है, और जितना कम है उतना माइनस कर दो, तो 25 में से आप उतना माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, 25 में से आप उतना माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, 6 माइनस करेंगे तो 19, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। यहाँ पे 7 कम है, तो आप 7 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, और 18 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, तो 1849। यहाँ पे आप देखोगे 8 कम है, तो उसमें से 8 कम करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 17, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 1764। अब यहाँ पे 41 कितना कम है, तो आप कहोगे 9 कम है, और 9 कम है तो ये क्या बचेगा 16, 25 में से 9 माइनस जाएगा 16 बचेगा, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे 16 और उस पर 2 जीरो डालना है, तो ये 1640 का स्क्वायर होता है। तो मेरे भाई आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और हम लोग इसके आसपास वाले नंबर को कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये बातें भी आपको भलीभांति समझ में आ गई होगी। तो याद रखना कि 50 के आसपास वाले नंबर का संबंध 25 से किस प्रकार होता है, और इस 25 की क्या वैल्यू है इन दोनों का स्क्वायर फाइंड करने में। और अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से रिवर्स में लिखा था, इट मीन्स रिवर्स काउंटिंग लिखा था कि 49, 48, 47, 56, 45, 44, 43, 42, 41 और 40, और फिर मैंने यहाँ पे नॉर्मल वे में लिखा 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। और आप इसमें कॉमन क्या फाइंड कर पा रहे होंगे कि भाई आप देखो कि यहाँ पे 2401 है, और यहाँ पे 2601 है, यहाँ पे 2304 है, और यहाँ पे 2704 है। इट मीन्स आप ये देख पा रहे होंगे कि दोनों का जो है ना, दोनों साइड वाले में यूनिट डिजिट सबका क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, सॉरी यूनिट डिजिट नहीं, यूनिट और टेंस का प्लेस, यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस मिलकर के सेम जा रहा है। तो भाई आपको आशा करते हैं कि यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। आप बस इसको प्रैक्टिस करना, 2-4 बार लिखना, आप स्क्वायर आराम से निकाल पाओगे। अभी और इसमें कुछ बाकी है जिसको अभी हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो एक बार मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूं, फिर आपको नेक्स्ट मिलते हैं अगले स्क्वायर के साथ में। तो चलो अब हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे। अभी जहां तक हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास 100 के आसपास वाले नंबर होते हैं तो उसका स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे। तो आओ यहाँ पे समझते हैं कि जब हमारे पास कोई भी नंबर 100 के आसपास वाला हो तो उसका स्क्वायर आप किस तरह से निकालेंगे, चलो समझते हैं। यहाँ पे देखो कि मैंने लिखा 100 और 100 है, तो 100 के आसपास वाले नंबर को हम आसानी से कैसे निकाल पाएंगे, तुरंत सीख जाओगे भाई, अभी थोड़ी देर इंतजार करो। अब ये 100 यहाँ पे क्या करेगा, मेन रोल प्ले करेगा। कौन, 100। तो 100 के आसपास वाले नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि हमारा 103 होता है, 104 होता है, 101 होता है। तो 103 हो गया, 105 हो गया, हम इसी तरह से 108, 109 तक जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ नंबर हैं जो 100 से कम है तो 99 है, फिर 100 से कुछ कम है तो 98 है, कुछ और कम है तो 97 है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं बचेगा ज़्यादा, और कुछ है तो 96 है। तो इसी तरह से 90 से
ऊपर और 110 तक के नंबर को अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। चलो भाई, हमें इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ ऐसे प्रोसेस, ऐसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है कि जो हमारे लिए इसके स्क्वायर को निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करे और आसान बना दे। कहते हो ना हलवा, वो बना दे। चलो अब देखेंगे कि ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। अभी हम प्लस वाले को देखेंगे, ठीक है। अभी ये दिखेगा कि कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि 3 ज़्यादा है। हम ऐसा इस 103 में क्या करें कि ये 100 बन जाए। तो आप कहोगे कि सर -3 कर दो। चलो भाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इस 103 में जब -3 किया तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, एक बार और इसको प्लस भी कर दो। तो आप कहोगे चलो इनटू डाल करके, लेकिन मेरे भाई बीच में कोई सिंबल नहीं आएगा, इनटू आएगा। तो 103 में आप क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे। आपने जितना प्लस माइनस किया है ना, उसी नंबर का प्लस डाल करके स्क्वायर लिख दो। तो वो 3 का क्या करोगे, आप स्क्वायर करोगे। और जब आप इतना प्रोसेस कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि आपका ये 100 हो गया और 103 प्लस 3 क्या हो गया, 106। और इसमें आप +3 का स्क्वायर लिखोगे 9। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 106 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10,600। और 10,600 में जब 9 आप प्लस करेंगे तो 10,609 हो जाएगा। चलो अगर आपको वहां पे प्रॉब्लम हुई होगी, नहीं समझ में आई तो दूसरा भी करते हैं। ये नंबर देखो आप 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि ये नंबर 100 से 5 ज्यादा है। तो 100 से जितना ज्यादा है ना, उसको बस याद रखना। अभी 100 से कितना ज्यादा है, तो 5। तो भाई कितना हम इसमें माइनस करें कि ये 100 बन जाए। इसको किसी भी हाल में 100 बनाना है, इट मीन्स क्या करेंगे, -5 कर देंगे। और याद ये भी रखना है कि जितना माइनस कर रहे हैं उसी नंबर में एक बार उतना प्लस भी करना है, क्या करके, इनटू करके। तो 105 में एक बार प्लस कर दो 5 को, और इसमें प्लस का 3 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर से क्या पाएंगे कि यहाँ 100 आया, इंटू 105 में आपने 5 ऐड किया तो क्या हो गया 110, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 का, सॉरी ये 5 था मेरे भाई, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11,000 हो जाएगा, और 11,000 में आप 25 प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11,025, 11,025। अब यहाँ पे 108 है, और 108 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 108 जो है 100 से 8 ज़्यादा है, तो सर 8 माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमें 100 मिल जाएगा, क्योंकि इसको किसी भी हाल में 100 बनाना है। और फिर से जितना हमने माइनस किया उतना एक बार प्लस भी करना है। तो 108 में एक बार क्या करेंगे, 8 को प्लस कर देना है। जितना सर प्लस माइनस मतलब ज़्यादा है उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखेंगे, प्लस का सिंबल यूज करके। तो 100 ये हो गया, और इनटू में हमारा ये हो गया 108 में आप 8 को ऐड करेंगे तो 116, और प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे 64। और आपसे कहेंगे कि जब आप इस 116 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11,600, और इसमें आप 64 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11,664। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी अब धीरे धीरे। चलो एक और करते हैं, थोड़ा सा और डेवलप हो जाए समझ। यहाँ पे 109 है, इस 109 में मेरे भाई क्या माइनस करोगे कि 100 बन जाएगा, तो आप कहोगे 9। जितना ज्यादा है 100 से उतना ही माइनस कर दो। अगर -9 आपने कर ही दिया है तो एक बार प्लस भी करना पड़ेगा, और कोई चांस है नहीं। जितना प्लस माइनस आपने किया है उसका स्क्वायर भी लिखो प्लस के फॉर्म में। तो आप कहोगे कि मेरा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 100 इंटू 118, क्योंकि 109 में आप 9 ऐड कर रहे हो, प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो 81 होता है। चलो आप यहाँ देखो
118 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स 118 को 1 से मल्टीप्लाई करो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे क्या पाते हो कि ये आपका 11,800 बन गया। इसमें आपको 81 प्लस करना है। अब प्लस कैसे करना है ऐसे नंबर को देखो, जब आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर रहे होते हैं एडिशन तो आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें देखो कौन कौन सा प्लेस है, तो आप कहोगे वंस और टेंस। इसमें देखो कौन कौन सा है, वंस, टेंस, और 100 है, 1000 है, 10,000 है। इसमें लेकिन सिर्फ वंस और टेंस है, तो इसके वंस और टेंस के साथ ही बस इसका वंस और टेंस जुड़ेगा। याद रखना, वंस के साथ वंस जुड़ता है, टेंस के साथ टेंस जुड़ता है, 100 के साथ 100 जुड़ता है। कैरी हमेशा फॉरवर्ड होता चला जाता है। तो अब यहाँ पे 1 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, 0 के साथ फिर 8 को ऐड करेंगे तो 8 ही मिलेगा, और इधर तो बाकी और कोई प्लेस है नहीं, तो जो है वही उतार दो, 8 1 1, ये 11,881 आ गया। तो सर ये तो था कि जो ज़्यादा है, अगर 1100 से ज़्यादा है आसपास के नंबर, तो उसको कैसे निकाल रहे हैं। कम वाले का भी कोई उपचार होना चाहिए, हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल है भाई। अब याद क्या रखना है, कम वाला है, तो कम वाला है तो उसको 100 बनाना है। यहाँ पे भी 100 बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ रहा था, तो आप कहेंगे यहाँ माइनस करना पड़ रहा था, मतलब कि जो ज़्यादा था तो उसको हम लोग माइनस कर रहे थे। अब जो कम है उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, याद रखना। अब 99 है और इसमें हम ऐसा क्या जोड़े कि हमारा ये 100 बन जाए, तो आप कहोगे कुछ नहीं, 1 जोड़ दो। और फिर से ऊपर वाले से ही कॉन्सेप्ट लेना है कि इसमें अगर माइनस हो रहा था तो प्लस भी कर रहे थे, तो यहाँ प्लस कर रहे थे, एक बार माइनस भी करो, इनटू में 99 और माइनस का 1, जितना आपने प्लस माइनस किया उसका प्लस में स्क्वायर भी लिख दो मेरे भाई। तो आप कहोगे ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू में 99 में से 1 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 99 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आप कहोगे कि मुझे मिल जाएगा 98, और उसमें हमें 1 का स्क्वायर को ऐड कर देना है। तो आप कहोगे कि सर ये 98 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 9801 हो जाएगा, या कह सकते हो 9801 हो जाएगा। अब यहाँ पे 98 है, इसको आप 100 बनाने के लिए क्या करोगे, तो आप कहोगे +2 करना होगा हमें। आपको कहें कि जितना प्लस किया उतना एक बार माइनस करो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख करके, तो 98 माइनस 1 9 2, ओके। अब प्लस में आप इस 2 का स्क्वायर भी लिखो मेरे भाई। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हो गया आपका 100 इंटू 98 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पे आपको 96 मिलेगा, और प्लस में आपको 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। जब आप इस 96 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको 9600 आएगा, और उसमें आप 4 ऐड करेंगे तो ये 9600 498 का स्क्वायर निकल के आएगा। यहाँ पे 97 है, आप देखोगे 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे 3 कम है, तो इसमें हमें 3 जोड़ना पड़ेगा तब जाके ये 100 बनेगा, तो हमने कहा जोड़ दो। अब आप कहोगे कि सर जितना जोड़े हैं उतना तो एक बार माइनस भी तो करवाओगे, तो 97 माइनस 3 भी कर ही दो, क्यों पीछे रहना। अब जितना प्लस माइनस किए उसको प्लस के फॉर्म में स्क्वायर करके लिख दो, लिख भी दिया। अब आप क्या देखोगे कि ये 97 प्लस 3 क्या हो गया आपका, तो 100 इंटू में 97 माइनस 3 जब करोगे तो आपका क्या आएगा 94, और प्लस में 3 का स्क्वायर आपको 9 होता है। अब आप 94 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9400 होगा, और उसमें 9 ऐड करोगे तो ये 9409 हो जाएगा। अब आप इसी तरह से ये नंबर जो बचा हुआ है 96, और यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको आप निकालेंगे और देखेंगे कि आप खुद से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने सुना ही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथ में है। चीजें समझ में तो आ जाती है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस वो हमारे पास नहीं रहती है। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। अब चलो भाई देख लेते हैं कि क्या आपने तो कह दिया कि 30 तक के नंबर का स्क्वायर याद करना है, लेकिन क्या इसको रट्टा ही लगाना है, या कि अगर कोई ऐसा
मेथड है जिसके द्वारा हम अगर याद न रहे तो भी निकाल सकते हैं। तो आपको ले जाएंगे हम अलजेब्रा की तरफ और कहेंगे कि मेरे भाई अगर आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, तो आप 2 डिजिट वाले सारे नंबर का स्क्वायर आराम से निकाल लोगे। मतलब 2 डिजिट कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप कहोगे 10 से। चलो क्या होता है, इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब कहोगे इसमें कहाँ से अलजेब्रा आ गया, तो चलो भाई देखते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। मेरे भाई अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके ऑर्डर को हमें चेंज नहीं करना है, हमें इसी ऑर्डर में अभी याद रखना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अगर हमें बोला गया है कि 10 का स्क्वायर निकालो, तो 10 के स्क्वायर में इसमें a और b है कहाँ, तो हम कहेंगे ये जो आपको 10 का प्लेस दिख रहा है 1, ये आपका a है, और ये जो 0 दिख रहा है ना, ये आपका b है। अब तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, अगर ये हो गया तो इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पे आप 3 स्लैश डाल दीजिए। और 3 स्लैश आपने जैसे डाला तो आप देख पा रहे हैं कि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर यहाँ पे इट मीन्स 1 का स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू 0, b का स्क्वायर, b क्या है 0 है, तो आप यहाँ पे 0 का स्क्वायर लिखोगे। अब आपको क्या करना है, याद रखना है अगर यहाँ पे कुछ नंबर आता है, ये 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, 2 1 जा 2 और 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। अब हम आप इसको कहेंगे कि यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, इट मीन्स लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट को याद रखना। अब यहाँ पे अगर कुछ कैरी आएगा तो उसको इसमें भेज देंगे, यहाँ कुछ कैरी आएगा तो आगे की ओर फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। ये 0 को एज इट इज लिख दो 0, इस वाले 0 को भी 0 लिख दो, और यहाँ पे 1 है क्योंकि कोई कैरी नहीं जा रहा है। तो आप देख पाएंगे कि 10 का जो स्क्वायर निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा 100। चलो ये तो आसान नंबर था, और एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, यहाँ पे 13 लिखते हैं, और 13 का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं। 13 में ये 1 क्या है तो a है, 3 क्या है तो b है। अब इसको कितने पार्ट में आप डिवाइड करोगे, तो आप कहोगे 3 पार्ट में। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 3, b का स्क्वायर क्या होगा तो 3 का स्क्वायर, और जब आप इसको करते हैं तो ये हो गया 1, सॉरी कोई बात नहीं, करो सॉल्व करो, 2 इंटू 1 2, 2 1 जा 2 और 3 जा 6 और 3 3 जा 9। आप देखेंगे कि ये नंबर एज इट इज नीचे आएगा क्योंकि कैरी कहीं से नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 169, और 13 का स्क्वायर आपका 169 ही आता है। तो ये था छोटा नंबर। चलो अब हम 99 का स्क्वायर निकालते हैं, जो कि 2 डिजिट में सबसे बड़ी नंबर है, सबसे बड़ी संख्या है। ये क्या है 9 है, तो ये a है, ये a है, और ये 9 क्या है तो b है। दोनों a और b 9 ही है। चलो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए सीखें। अभी यहाँ क्या होगा तो a का स्क्वायर इट मीन्स 9 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि 9 9 जा 81 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, और 18 9 जा क्या होता है 162, 162, और 9 9 जा क्या होता है 81। चलो कहोगे अब न हुई बात, अभी तो आप आसानी से कर ले रहे थे। चलो कोई नहीं, हमने क्या कहा कि यहाँ से बस एक नंबर को रखेंगे, बाकी कैरी 81 में से क्या आएगा यहाँ पे 1, कैरी कितना आ गया 8। अब 162 में 8 आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 170, और 170 का क्या होगा 0, और कैरी कितना फॉरवर्ड हो गया तो आप कहोगे 17, कैरी कितना फॉरवर्ड हो गया मेरे भाई तो आप कहोगे 17, और इसमें जब आप 17 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 98, क्या मिल जाएगा 98, और ये आपका हो गया 9801, 9801।
तो 99 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी निकाला है और आप देख पा रहे हैं कि 9801 यहाँ भी आया है और 9801 यहाँ भी आया है। तो भाई ये था पूरा कॉन्सेप्ट कि आप किस तरह से निकाल सकते हैं। 3 डिजिट का भी निकालने का है कुछ कॉन्सेप्ट इसमें, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।